सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर। जैसा कि हमने आज की पहली वीडियो में बताया साथियों कि अब सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में, जिसमें आप सभी ने देखा होगा कि 2003 और 2011 की पॉलिसी का जिक्र किया गया है। यानी इन्हीं पॉलिसियों के तहत अब कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2003 और 2011 की रेगुलेशन पॉलिसी की शर्तों के बारे में, यानी क्या क्या शर्तें हैं उसकी और कौन कौन पक्का होगा। हाई कोर्ट के आदेश पर इन पॉलिसियों को क्यों मंजूरी मिली है साथियों, और कौन सी पॉलिसी को मंजूरी नहीं मिली है, पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि आप सभी को ये जान लेना आवश्यक है कि क्या 2003 में क्या शर्तें थी और 2011 में क्या शर्तें थी। इन सभी शर्तों को यदि आप जान लेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि आप पक्के होंगे या नहीं। तो इसमें आपको देखना होगा कि क्या क्या शर्तें हैं, क्या वास्तव में आप ये शर्तों का पालन करते हैं, कहीं आपके विभाग द्वारा आपको जानबूझकर तो नहीं कच्चा रखा जा रहा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल पॉलिसी की गहराई से जानकारी देंगे साथियों। तब तक के लिए आप हमें, जो हमारा टेलीग्राम पर लिंक है उसे भी फॉलो कर सकते हैं, हमें वहाँ पर आप हमें ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन करें, जिसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ प्रवीण ढूंढवा नाम से। यहाँ पर हम छोटी से बड़ी जो भी अपडेट आती है उसे ग्रुप में शेयर करते हैं। अन्य साथी भी इसमें जो अपनी अपडेट है वो शेयर कर सकते हैं। देख लीजिए साथियों, हम जिन टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाते उनको डायरेक्ट इस ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। और वीडियो भी आपको लेटेस्ट जानकारी है, जो कोई लेटर है, यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता होती है तो आप इस जो लिंक से, जो ग्रुप से अपनी अपडेट ले सकते हैं। हर वीडियो में आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इसलिए आप इसे अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि आपको सभी जानकारी हमारी मिलती रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने पहले वीडियो में ही बताया कि कच्चे कर्मचारियों को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने 6 में माह में नियमित करने के आदेश दिए हैं और हरियाणा सरकार ने कहा कि 2003 और 2011 की नीति के तहत पक्का किया जाएगा। अब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 2003 की और 2011 की क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या पॉलिसी में जो पॉइंट। तो सबसे पहले हरियाणा की जो 2003 की नियमित पॉलिसी की शर्तें थी कि कर्मचारी की लगातार 10 साल की नौकरी हो, स्वीकृत के विरुद्ध कर्मचारी की नियुक्ति की हुई हो। यानी दो जो 2003 की पॉलिसी थी, लागू हुई थी, उसमें लिखा गया था कि जो कच्चे कर्मचारी लगातार 10 साल से काम कर रहे हैं लगातार। ये पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि बहुत सारे साथियों को बीच में गैप दिया जाता है, वो गैप ना हो, लगातार 10 साल उसे काम करते हो गया है, तो वो इस नीति के तहत पक्के होने वाले हैं। स्वीकृत पद के विरुद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति हुई हो, यानी जो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट यदि आप लगे हैं तो आप 2003 की पॉलिसी के तहत पक्के हो पाएंगे। ये आप दोनों पॉइंट 2003 की पॉलिसी को मानकर देख सकते हैं। यानी यदि आप इन दोनों पॉइंटों को क्लियर करते हैं, दोनों शर्तों को पूरी कर रहे हैं, तो आपको 2003 की पॉलिसी के तहत पक्का किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है 2011 की नीति की शर्तें, यानी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी 2011 की थी उसकी क्या क्या शर्तें हैं। कर्मचारी को लगातार 10 साल की नौकरी का अनुभव हो, वही पॉइंट है साथियों। यहाँ पर लगातार 10 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पक्का किया जा सकता है। कर्मचारी की भर्ती स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई हो, यानी सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध उसकी यदि भर्ती हुई है तो आपको पक्का किया जा सकता है। स्वीकृत रिक्त पद खाली हो, यानी कोई कर्मचारी जिस पद पर पक्का होने जा रहा है वह अभी खाली होना चाहिए। यानी जो मुख्य पॉइंट है साथियों, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं वो फिलहाल भी विभाग द्वारा खाली छोड़ा गया। ये नहीं है कि आप किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और उसी पोस्ट पर एक पक्का कर्मचारी भी काम कर रहा है और आप पैरेलल उसके वर्कलोड पर काम कर रहे हैं, तो आपको पक्का नहीं किया जा सकता। आपकी वो पोस्ट अब भी खाली होनी चाहिए। पद विज्ञापित किया हो, यानी जब आपकी जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, आपको नौकरी पर रखा गया था, उसका एडवर्टाइजमेंट निकाला आवश्यक होना चाहिए, यानी उसका विज्ञापित होना। यानी वो कहाँ पर भर्ती आई है, अखबार के माध्यम से जो पूरी डिटेल है वो होनी चाहिए, तभी जाकर आप पात्र होंगे। शैक्षणिक योग्यता पूरी करता हो, यानी 2011 की पॉलिसी में
जो शैक्षणिक योग्यता वो पूरी करता हो, कि यानी आप क्लर्क हैं तो उसके लिए जो पक्की भर्ती के लिए क्लर्क की क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। ग्रुप डी में यदि आप हैं तो ग्रुप डी के जो पक्के कर्मचारी की जो शर्तें होती हैं, जो शैक्षणिक योग्यता होती हैं, यानी 10वीं पास है, उसके पास जो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ये शर्तें होती है। जैसे +2 पास पर कोई भर्ती आई है तो +2 पास आपके पास होनी चाहिए, या कोई डिप्लोमा धारक हैं, आप कोई टेक्निकल पोस्ट पर कार्यरत हैं और तो आपके पास वो डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये शर्तें थी साथियों 2003 और 2011 की पॉलिसी की। सबसे मुख्य शर्त है कि आपको लगातार 10 साल काम करते होना चाहिए, और आप सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो आपको पक्का किया जा सकता। जिस पद पर आप कार्यरत हैं, उस पोस्ट पर फिलहाल भी कोई साथी पक्का ना हो, यानी वो पोस्ट पर आप खुद अभी भी काम कर रहे हैं। आपकी एडवर्टाइजमेंट हुई होनी चाहिए, यानी भर्ती की आपकी जो आवेदन है वो मांगे गए हो, विज्ञापित करके, एडवर्टाइजमेंट करके, शैक्षणिक योग्यता आपकी पूरी हो। तो इन सभी पॉइंटों के आधार पर ही जो रेगुलेशन पॉलिसी 2003 और 2011 हैं, ये नियम और शर्तें हैं। यदि आप ये शर्तें पूरी करते हैं तो आपको इन पॉलिसियों के तहत पक्का किया जा रहा है। हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद खुद सरकार ने भी माना है कि 2003 और 2011 की पॉलिसी ही लागू कर सकते हैं। उनके तहत जो भी कच्चा कर्मचारी हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किसी भी पोस्ट पर काम कर रहा है, तो उनको पक्का किया जा सकता है। हाँ, 1996 की पॉलिसी को बिल्कुल भी नहीं माना गया है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर हरियाणा सरकार हो, यानी 1996 की पॉलिसी को यहाँ पर पात्र नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार से साथियों, यदि आप ये शर्तें पूरी करते हैं तो आपको बड़ा तोहफा मिलने वाला है, आपको अब पक्का किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट थी जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी, और आप लगातार चैनल पर इसी प्रकार से जुड़े रहें। नई-नई अपडेट आपको लगातार वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। हमने टेलीग्राम पर भी हमारा जो ग्रुप है वो बनाया हुआ है, व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बनाया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी छोटी से बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। हम लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही डालते हैं या व्हाट्सएप पर। वहाँ पर आपको हर वीडियो की जानकारी और पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।